स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में द TRS व्लॉग्स। और आज है संडे और मैं सोच रहा था ये व्लॉग मैं कल ही बना लूँ, लेकिन कल मैं बना नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे पार्कल काउंटी करके एक जगह है नॉर्थ में, तो वहाँ पे एक फूड फेस्टिवल हो रहा है। तो हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ व्लॉग करेंगे, देखेंगे कि ये फूड फेस्टिवल कैसा होता है। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अराउंड 80% ऑफ व्यूअर्स जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये मेरा डेटा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, जिसके पीछे बहुत सारी मेहनत जाती है राइट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो अभी बज रहे कुछ 12:30 पौने 1 बज रहे, तो मुझे आधा पौना घंटा लग जाएगा वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो वहाँ पे जाके हम इस फूड फेस्टिवल को एक्सप्लोर करेंगे, जो पूरा एक कोलंबियन कुजीन होता है उसके ऊपर ये फेस्टिवल फोकस कर रहा है। तो मतलब मैं एक्चुअली कंटेंट बहुत दिनों से बनाना चाह रहा था, लेकिन मेरा बहुत सारा काम भी चल रहा है क्योंकि बहुत सारे नए चैनल्स भी आ रहे हैं TRS से। सो मैं आपको इस व्लॉग में स्वागत करता हूँ और चलते हैं टूवर्ड्स पार्कल काउंटी, जो यूनिसेंट्रो के पास ही है। ऑलमोस्ट 10-15 मिनट की दूरी है वहाँ पे। सो जाकर इस फूड फेस्टिवल को एक्सप्लोर करेंगे और आज का दिन वहाँ पे स्पेंड करेंगे और शाम तक हम रिटर्न आ जाएंगे अपने अपार्टमेंट में। सो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं टूवर्ड्स एल पार्कल काउंटी एंड वहाँ पे जाकर इस फूड फेस्टिवल को एक्सप्लोर करते हैं। हालांकि ये फूड फेस्टिवल 8th 9th और 14th और 15 फरवरी के लिए था, तो आज उसका लास्ट डे है। तो चलते हैं और शुरू करते हैं और इस व्लॉग के अंत तक आप बने रहिए मेरे साथ। सो कोलंबिया को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे या अभी मैं अपने अपार्टमेंट के बाहर आया हूँ और आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुमसाम सा अपार्टमेंट होता है मेरा। सो लेट्स गो डाउन। मैं अपने बाइसिकल को ले लूँगा और बाहर की तरफ चलते हैं। फिर एग्जैक्टली 40-45 मिनट्स लगेगा, क्योंकि जो जगह है राइट वहाँ पे मैं रह चुका हूँ। सो जब मैं पहली बार कोलंबिया आया था तो मेरा होटल वहीं पे था, यूनिसेंट्रो के पास ही, लाइक 10-15 मिनट की दूरी पर ही था। तो वहाँ से ही हम जाएंगे। मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे इसके बहुत सारे वीडियोस देखे थे इस फूड फेस्टिवल के, तो बहुत ही कलरफुल था। तो मैंने सोचा कि ऑब्वियसली मुझे ये अटेंड करना चाहिए और आपको साथ साथ ही एक दिखाना चाहिए कि यहाँ पे फूड फेस्टिवल कैसा है। सो चलते हैं। मैं अपना बाइक निकालता हूँ यहाँ से। मैंने इसको लॉक करके रखा है ऐसे। ये मेरा बाइसिकल है तो मैंने इसको ऐसे हैंडल के साथ लॉक करके रखा है। तो चलते हैं, क्योंकि क्या होगा कि जब मैं ड्राइव करूँगा तो मैं ब्लॉग तो नहीं कर सकता। तो वहाँ पर पहुँचकर हम ब्लॉग को रिज्यूम करेंगे और मुझे बीच में कई जगह रुकना भी है, तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगा उसके साथ साथ। अभी मैं मेरे मोहल्ले के बाहर ही हूँ। सो यहाँ पे एक ओलंपिका करके यहाँ पे सुपरमार्केट है, तो मैं यहाँ पे चॉकलेट लेने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं अपनी एक दोस्त को मिलने वाला हूँ वहाँ पे। सो उसके साथ मतलब मैं सोच रहा था कि थोड़ा घूमूँ, तो उसकी डॉटर के लिए चॉकलेट्स और मैं फूल लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे। आपको दिखाता हूँ ओलंपिका कैसा है। सो ये ओलंपिका है यहाँ पे एंड विल बी टेकिंग चॉकलेट फ्रॉम हियर। सो देखते हैं यहाँ पे चॉकलेट कैसा है। ये देखिए यहाँ पे अलग ही है यहाँ पे फुल। मुझे चॉकलेट्स को ढूंढना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, चॉकलातेस सेक्शन चॉकलाते। सो एक्चुअली यहाँ पे बियर्स के ऐसे पूरे ठल्ले होते हैं यहाँ पे, पूरा मतलब पूरा ऐसा बियर और ये होता है। ओके यस। देखिए ये सारे चॉकलेट्स होते हैं पूरे कोलंबिया में, मतलब अलग अलग चॉकलेट्स हैं इनके। तो मुझे उसके लिए लेना है चॉकलेट, तो मैं सोच रहा हूँ ये ले लूँ। ये ठीक लग रहा है मुझे। 75% चॉकलेट है इसमें। चॉकलेट नेग्रो। उप्स। सो गिर गया, एक्चुअली गिर गया। तो मैं सोच रहा हूँ 7000 पेसोस का। ये 7000 पेसो यानी 1 पैसो मतलब 50 पैसो इंडिया के 1 रुपये होते। तो ये 7000 यानी नहीं करके $2 का हुआ, यानी 180 रुपये का ये चॉकलेट बार हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ ये ले लेता हूँ चॉकलेट नेग्रो नोएसिस। नट्स के साथ है, ये मिंट है। तो देखिए ये नट्स के साथ है, तो ये ले लेते हैं चॉकलेट उसके लिए। यहाँ पे अलग ये वाले भी है, तुलुलू है, ग्रिजली है, तो यही ले लेता हूँ। नहीं तो क्योंकि इसमें कैसा है ना, ज़्यादा है चॉकलेट्स। 400-300 ये है। ये शायद जर्मन चॉकलेट है, पता नहीं।
अरे भी ये चॉकलेट्स यहाँ पे गिर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कौन से वाले लूँ इनमें से। ओके देखता हूँ। आई थिंक चलो यही ले लेते हैं, 3,900 का ये ले लेते हैं, ये सही लग रहा है, फ्रूटी है तो उसको अच्छा लगेगा शायद, तो ये वाला ले लेता हूँ। मुझे जाना है टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब मुझे उसके लिए फ्लावर्स भी लेने थे, तो वो भी ले लूँगा, तो ये ले लेते हैं एंड विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे मुझे चेकआउट करना है ऐसा, सो विल चेकआउट फ्रॉम हियर। 20 minutes later. तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पे जहाँ पे मैं फूल ले रहा हूँ, तो मुझे 20,000 पेसोस का एक छोटा सा बुके मिल रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे फूलों की क्या वैरायटी है। मैं एग्जैक्टली लाइक 70, 85, 86 पे हूँ अभी, और यहाँ पे मैंने उसे कहा कि मुझे छोटा सा बुके चाहिए जो फ्रेश रहे फूल और मेरे बैग में बैठे, तो 20,000 पेसोस में वो कलरफुल फूलों से बना रही है मेरे लिए, तो दैट्स रियली लाइक पे ये फूलों की ऐसी पूरी दुकान है यहाँ पे, तो मैंने सोचा यहीं पर मैं बुके बनवा लेता हूँ, मतलब छोटा सा। तो उसमें मैंने ये येलो फूल लिए हैं, उसके बाद ये वाले फूल कहाँ गया, ये पिंक फूल, और कुछ मिक्स मैंने ऐसे उसे कहा कि मेरे लिए बना देना कलरफुल, तो वो बना रही है मतलब अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे पूरे फूलों की दुकानें ही है यहाँ पे ज़्यादा करके, आप देख सकते हो लाइन से फूलों की दुकान है। तो यहाँ पे ये कल्चर है कि आप जब किसी को मिलते हो तो आप उन्हें फ्लावर्स देते हो, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं फ्लावर्स ले लेते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे फ्लावर्स की, तो मैंने इसलिए उसके लिए सोचा कि एक छोटा सा गुलदस्ता ले लूँ उसके लिए। वैसे तकरीबन मुझे पहुंचने के लिए और एक आधा घंटा लग सकता है, क्योंकि यहाँ से मुझे वो रोड देख के जाना पड़ेगा, और यहाँ पे एक्चुअली साइक्लोविया चल रहा है। तो होता क्या है कि बोगोटा में हर संडे को सुबह आई थिंक 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक कुछ सर्टेन रोड्स होते हैं जो उनको मतलब पब्लिक व्हीकल्स के लिए बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे लोग जॉगिंग और साइकिलिंग करते हैं। तो अभी कुछ 1:15 बज रहा है, तो 2 बजे तक ये चलता रहेगा यहाँ पे। और मैं नेक्स्ट टाइम इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, इसका पूरा एक व्लॉग बनाऊंगा साइक्लोविया का, क्योंकि मेरे पास वो कैमराज़ नहीं है जिससे मैं अपने साइकिलिंग एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकूँ या मतलब उसका व्लॉग बना सकूँ। हेलमेट तो है मेरे पास, लेकिन वो माउंटिंग गियर या जो होता है ना मतलब वो नहीं है, तो वो भी मैं करने वाला हूँ। मे भी मुझे लेना पड़ेगा एक्शन कैमरा। एक्चुअली इंडिया में तो है मेरे पास, यहाँ पे गोप्रो है, लेकिन मेरे पास वो गोप्रो का माउंटिंग वेस्ट नहीं है, तो मैं अपना वो साइक्लोविया वाला व्लॉग बना नहीं सका। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब बनाना है तब बना लूँगा। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो, ये मेरे यहाँ से रोड दिख रहा है, तो पूरे लोग मतलब जॉगिंग साइकिलिंग और वो सब कर रहे हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। वो डेडिकेट करते हैं नॉर्मली कि जिससे वर्कआउट हो सके। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके आप भी बताइए कि आप क्या सैटरडे संडेज़ को वर्कआउट करते हो। अगर वर्कआउट करते हो तो कैसे वर्कआउट करते हो, तो क्योंकि ये हेल्थी रहता है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ साइक्लोविया यहाँ का। ये देखिए कितने सारे लोग साइकिलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। सो मतलब वो खुद के लिए डेडिकेट करते हैं ये टाइम यहाँ पे। ये बहुत मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे खुद साइकिलिंग का शौक़ है। सो ये देखिए कितने सारे साइकिल्स हैं यहाँ पे, कितने सारे साइकिल्स को रखा है। सो यहाँ पे एक अच्छा है कि आप जब कोलंबिया मतलब बोगोटा आते हो तो आपको यहाँ पे डेडिकेटेड बाइक ट्रैक्स मिलते हैं जिससे आप साइकिलिंग कर सकते हो, और उसके साथ साथ मतलब आप एक फ़िट रहते हो राइट यहाँ पे। तो फिटनेस के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि आप जॉगिंग या अगर आपको साइकिलिंग एक्टिविटी करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, तो आपके पैसे भी बच जाते हैं और आपका एक डेली का एक छोटा सा वर्कआउट भी हो जाता है। सो ये यहाँ पे है, तो नेक्स्ट टाइम इसका एक टिपिकल एक पूरा व्लॉग ही बना देंगे हम। ये मैंने बुके बनवा लिया, देखिए कितना प्यारा बुके है और बहुत सारे कलरफुल फूल है। तो इसको मैं अभी बैग में डाल के हम निकलते हैं वहाँ पे फूड फेस्टिवल पे जाने के लिए। 20 minutes later. तो फाइनली मैं पार्क हिल काउंटी पहुँच गया हूँ। मुझे अपनी जैकेट को खोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आज एक्चुअली मौसम उतना बुरा नहीं है। कभी कभी ठंड बहुत होती है यहाँ पे, तो मतलब लोग मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े पहनते हैं नॉर्मली। आज तो मतलब सनी सा दिन है और आप देख सकते हो बादल भी बहुत नीला है। तो मैंने अपने साइकिल को यहाँ पे रख दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा साइकिल है। एंड नाउ लेट्स गो आउट एंड विल रिज्यूम द व्लॉग। सो मैं इस जगह का लोकेशन मैं आपको बता दूंगा, और ये जो लोकेशन है एग्जैक्टली यूनिसेंट्रो से 4-5 मिनट दूरी है। सो वहाँ पे स्टॉल्स है, हम जाके स्टॉल्स को एक्सप्लोर करेंगे। वैसे भी ये बहुत बड़ा पार्क है, तो यहाँ पे मतलब लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, मतलब कुछ लोग चिल कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आ भी रहे क्योंकि ये आज लास्ट दिन है इसका, इस फूड फेस्टिवल का, और ये 11 बजे शुरू हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे।
बहुत सारे जो लोग हैं ना वो यहाँ पे आ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम बच्चों को लेकर आ रहे हैं, पेट्स को लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। सो इसको बाहर से हम ब्लॉग करते हैं उसाक्वेन। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है, ये देखो, ये यूनिसेंट्रो मॉल है। वहीं से हार्डली 4 मिनट 2 मिनट, और देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये है पार्क हेल काउंटी, और हम यहाँ से अंदर जाएंगे और आप देखोगे कि भीड़ है यहाँ पे। मतलब ये वीकेंड्स को ही था यहाँ पे पूरा, मतलब माहौल जो था पूरा वीकेंड्स को ही था। और अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स फूड फेस्टिवल। तो एग्जैक्टली शायद अभी ज़्यादा लोग होंगे क्योंकि आज थोड़ा मौसम भी अच्छा है और सनी है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और हमें चल के जाना पड़ेगा उधर जहाँ पे स्टॉल्स है। आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके लिए, थोड़ा ही टाइम लगेगा, क्योंकि हम सिर्फ देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है यहाँ पे, मतलब कोलंबियन कुजीन क्या है। क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे जब इस जगह और इस फेस्टिवल के बारे में देखा था, तो यहाँ पे मैंने देखा था स्वीट्स है, मीट है, बारबेक्यू है। यहाँ पे एक बारबेक्यू का कल्चर भी बहुत है। सो हम वो देखेंगे आज। एंड एट द सेम टाइम मतलब मैं बहुत टाइम के बाद ये व्लॉग बना रहा हूँ, तो व्लॉग्स मुझे और बनाना है, लेकिन मुझे पहले अपना जो पेंडिंग काम है ना, मतलब मेरे पास बहुत सारा बैकलॉग है इंडिया का, उसे एडिट कर फिर हम यहाँ के कोलंबियन व्लॉगिंग बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ मैं। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट ऑल द अपडेट्स फ्रॉम TRS व्लॉग्स। एंड TRS ग्रो होने वाला है, सो स्टे ट्यून टू माई चैनल। देखो यहाँ पे लोग खेल रहे हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड है। मतलब हम यहाँ पे तो ऑलमोस्ट एक क्रिकेट मैच खेला जा सकता है, एक स्टेडियम बन सकता है छोटा सा, अराउंड 28 to 30,000 कैपेसिटी। और देखो ये जो है पूरा पहाड़, ये एंडीज़ है। और यहाँ पे ये देखो, ये कुत्तों को भी ऐसे कपड़े पहनाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो लोग हैं ना, उनको कुत्ते पालने का बहुत शौक़ है। तो ये देखो छोटा सा एक पपी है, देखो कितना प्यारा है इसको। देखो ये देखो खेल रही है, वो देखो कैच खेल रही है, वो देखो भाग रही है। सो यहाँ पे ये बहुत कॉमन है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सो बहुत सही। ये जो है, ये सामने है फूड फेस्टिवल, एलिमेंटार्ते फूड फेस्टिवल। और हम देखते हैं यहाँ पे टिकट है या क्या सीन है। अगर टिकट है तो ले लेंगे, कोई नहीं, वैसे भी हमें कंटेंट चाहिए, तो देखते कैसा है, एंट्री फ्री है या क्या है, अंदर जाकर देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, मतलब झूले हैं यहाँ पे, देखिए। सो बहुत सही लग रहा है, नहीं? और ये देखिए सब लोग अपने पेट्स को लेकर आए हैं यहाँ पे। एंड एट द सेम टाइम मतलब संडे है तो चिल मारो, और कुछ नहीं, यहाँ का सिंपल सा फंडा है। आई थिंक वहाँ से एग्ज़िट है, हमें ऐसे अंदर जाना पड़ेगा। लेट्स सी इफ दे हैव टिकट्स और व्हाटएवर, सो पता चल जाएगा। यहाँ पे लाइन में रुक के शायद टिकट लेना पड़ेगा, पता नहीं एग्जैक्टली। अभी वो वहाँ पे जाकर ही पता चलेगा हमें करना क्या है, टिकट्स लेना है या क्या सीन है। तो देखते हैं क्या होता है और अंदर चलते हैं। एंड एट द सेम टाइम एक बार अंदर पहुँचने के बाद देखते हैं यहाँ की रौनक कैसी है। सो विल नो मोर अबाउट दैट। और अगर टिकट्स होगा तो मैं आपको बता दूँगा कि यहाँ का क्या टिकट का क्या रेट था। मैंने जस्ट यहाँ पे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एंट्री का 13,000 पेसोस टिकट है, और मुझे पता नहीं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है या नहीं। सो 13,000 पेसोस देख के जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं, चलते। वैसे भी क्या ही करना है, राइट? 13,000 देखते हैं उसमें क्या क्या मिलता है अपने को। A few inches later. 13,000 पेसोस सिर्फ एंट्री के लिए, तो कोई नहीं, मेरे पास है पैसे तो हम एंट्री लेंगे यहाँ पे। एंड एट द सेम टाइम मैंने पूछा कि उसमें क्या कुछ कूपन्स या कुछ होता है, तो उन्होंने कहा नहीं, कूपन नहीं होता, वो सिर्फ एंट्री के लिए होता है। तो मैंने बोला ठीक है, कोई नहीं, चलो देख लेंगे। वैसे भी मेरे पास नेकी है, तो अगर कुछ लगा तो नेकी से कैश लोड करके कुछ देख लेंगे, अंदर कुछ मिलता है या तो घूम लेंगे, अपने को क्या ही जाता है, राइट? तो हमें ऐसे अंदर जाके लाइन में जाके टिकट्स लेना है। तो देखते हैं अभी टिकट वाला क्या सीन है यहाँ पे। वैसे तो लोग हैं और अंदर बहुत अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं। तो हमें टिकट लेना है यहाँ पे, देखते हैं कैसे होता है।
टिकट्स के लिए एक अच्छी बात है यहाँ पे ये डेबिट कार्ड्स भी ले रहे हैं। वेल दैट वाज समथिंग गुड, आई नेवर एक्सपेक्टेड, आई थॉट दे ओनली टेक कैश, बट ठीक है यहाँ पे ले रहे वो। अपना टिकट ले लिया 13,000 पेसोस का, और अभी हमें यहाँ से जाना है टिकट स्कैन करके अंदर। तो बहुत अच्छा था ये, सो सही था। तो टिकट्स को यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं और उसका 5 मिनट हमें दे रहे हैं, सो ये सही था। ओके तो देखिए यहाँ की रंगत, मतलब बहुत कुछ है। सो लेट्स ट्राई टू रिकॉर्ड एवरीथिंग। एंड ये देखिए यहाँ पे ये चल रहा है अलीमंतारे या अली जो भी है यहाँ पे। इट वाज नॉट बैड राइट, मतलब बहुत सही लगा मुझे ये। सो इट्स रियली नाइस। सो अभी चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, स्टॉल एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने ऐसा देखा था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। सो वो मतलब कपड़े पहन के यहाँ पे ये करते, सो इट वाज रियली गुड। क्योंकि ये फूड फेस्टिवल है, यहाँ पे ज़्यादा करके स्टॉल्स हैं और लोग बैठकर यहाँ पे मतलब जो वो खाना ले रहे हैं वो खाना खा रहे हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे वुडन बेंचेस है और बीन बैग्स है, तो लोग यहाँ पे बैठ के चिल मार रहे हैं और खाना खा रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो मेरे अगल बगल। तो यहाँ पे बीन बैग्स पे लोग बैठ के चिल कर रहे हैं एंड इट्स रियली नाइस। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत सारे आर्ट इंस्टॉलेशंस है और गेम्स है, तो हम वो देखेंगे क्योंकि मैंने ये बहुत देखा है कोलंबिया के कल्चर में ये रहता ही है। एंड एट द सेम टाइम बहुत बड़े बड़े टेंट्स हैं यहाँ पे। और ये देखो ये यहाँ की जो पार्टी बस होती है ना, उसका एक मिनी रेप्लिका है यहाँ पे। सो यहाँ पे लोग पार्टी भी करते हैं, तो पार्टी बसेस में भी बैठ के आप खा सकते हो, तो ये भी है। तो चलिए और इन स्टॉल्स को एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे क्या क्या है। बहुत सारे लोग बैठ के वैसे भी खा ही रहे हैं यहाँ पे। एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड कलरफुल। मतलब बहुत टाइम के बाद मैंने बहुत सारे रंग एक साथ देखे, तो यहाँ पे देखते क्या क्या है। ओके तो स्टार्ट करते पहले। यहाँ पे एक कोको कोला का स्टॉल है, यहाँ पे मतलब कोको कोला और वो सॉफ्ट ड्रिंक्स बेच रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेबिट कार्ड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो दैट्स रियली गुड। ये देखिए कोको कोला और बहुत सारे ड्रिंक्स हैं यहाँ पे एंड दे आर टेकिंग डेबिट कार्ड पेमेंट, सो दैट्स रियली गुड। सो यहाँ पे है ये बर्गर्स का स्टॉल है यहाँ पे एंड दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्गर्स। यहाँ पर ये जो स्टॉल है ये शायद मतलब अरेपास और इसका है, तो आप देख सकते हो कितनी वैरायटीज़ है यहाँ पे अरेपास की। ये चॉकलेट अरेपा, ट्विस्ट, चोको कीसो, तो बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ है यहाँ पे न्यू में। और उसके साथ साथ उसका प्राइस भी लिखा है यहाँ पे उन्होंने। और वॉफल्स भी है, लाइक 10 वॉफल्स के लिए 24,000 पैसों। तो ये देखिए कितनी सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे। वहाँ पर वो बारबेक्यू का स्टॉल है, तो बारबेक्यू का स्टॉल देखते हैं उसके साथ साथ। एंड मतलब बहुत ये बारबेक्यू का स्टॉल है, तो लोग यहाँ पे बारबेक्यूज़ ले रहे हैं यहाँ पे। और ये मेन्यू है इनका। सो एक्चुअली ज़्यादा करके बीफ और सैंडविचेस में, तो आप देख सकते हो प्राइसेस। और यहाँ पे ये इनका स्टॉल है, तो बारबेक्यू बन रहा है। और ये एक्चुअली जो देख रहे हो आप, ये टिपिकल बारबेक्यू मशीन है यहाँ की। सो जहाँ पे वो मीट को रोस्ट करते हैं एंड इट्स लाइक अ कार। और आप देख सकते हो कि ये वुडन इसका आग, मतलब नॉर्मली मीट ही है ज़्यादा करके। कारने मतलब यहाँ पे पोक या बीफ ही खाते हैं यहाँ पे ज़्यादातर लोग, तो लकड़ी की आग पे खाना बना रहे हैं। देखो आप, ये है लॉस तोरेस हॉर्ने परीलाया, ये भी मीट का ही है मोस्टली बारबेक्यू। आप देख सकते हो यहाँ पे मीट और मतलब बहुत बड़े बड़े यहाँ पे बारबेक्यूज़ के ये है, चिकरोन, कार्ने और ये सब। ये तो हम खाते नहीं, लेकिन जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे करते। और ये उनका बारबेक्यू होता है। सो मोस्टली इन लोगों का मतलब क्या कहते हैं इसको, चार्ड मीट बोलते हैं। सो यही ज़्यादा करके रहता है इस पर, और साथ में ब्लड सॉसेजेस और यही सब खाते हैं। सो अगर आप देखोगे तो ठीक है। यहाँ पे ये कॉर्न बेच रहे हैं यहाँ पे, ये रोस्टेड कॉर्न है और उसके साथ साथ अरेपास है यहाँ पे। ये देखो आप, ये अरेपा यानी मतलब इसको गेहूँ का आटा या मक्के के आटे का बनाते हैं, उसमें बीच में चीज़ होता है। सो ये नॉर्मल ये इसको शायद इसको कहते हैं असादेरो पोर्टल डेलानो, लाइक सॉसेज और पटेटोज और ये सब रहता है ज़्यादा करके यहाँ पे। यही है
वैरायटीज़ तो बहुत है यहाँ पे खाने की, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए, जो स्पेशली हम इंडिया से आते हैं, तो हमारे लिए खाने का ऑप्शन बहुत कम होता है, क्योंकि हम रेड मीट तो नहीं खाते, लेकिन बाकी सब कुछ खा सकते हैं। सो मैं इसलिए सोचा था कि हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है, एंड एट द सेम टाइम विल ट्राई टू एक्सप्लोर मोर ऑफ दीज प्लेसेस हियर। पर ये कोको कोला का स्टैंड है यहाँ पे, लाइक ज़्यादा करके लोग जो है कोको कोला को कंज्यूम करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में पेप्सी और थम्स अप होता है। थम्स अप वैसे भी एक इंडियन ब्रांड है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा करके पीपल कंज्यूम कोको कोला। अच्छा किया यहाँ पे आ गया, क्योंकि आज लोग बहुत हैं यहाँ पे और बहुत ही मतलब भीड़ है। एंड एट द सेम टाइम आप देख सकते हो कि ये देखिए, ये एक स्टॉल है, परीला एल बोतलॉन, पता नहीं इसका मतलब क्या है, लेकिन डेफिनेटली देयर इज़ सम कोलंबियन फूड दैट्स गेटिंग कुक्ड ओवर देयर, सो वो है। एक्जैक्टली लाइव बारबेक्यू बन रहा है यहाँ पे, एंड यू कैन सी दैट वो आग की लपटों में मीट को रोस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड इट्स रियली लुकिंग गुड। वेल, हम खाते नहीं, लेकिन दिखने में तो सही लग रहा है। यहाँ पर भी ज़्यादा करके मीट ही बेच रहे हैं यहाँ पे, लाइक कार्नेज एंड कोस्तिकी, शायद बारबेक्यूड मीट है यहाँ पे, एंड दे आर मेकिंग लाइक हर एक स्टॉल का अपना एक बारबेक्यू प्लेस। तो इस फूड स्टॉल का ये बारबेक्यू स्टैंड है, तो अलग है यहाँ पे, मतलब हर एक स्टॉल का अपना एक बारबेक्यू स्टैंड है, तो बहुत अलग ही लग रहा है ये पूरा। एंड एज यू कैन सी द मीट इज़ गेटिंग चार्ट है, जिस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए, ये पोक मीट बन रहा है यहाँ पे। करके यहाँ पे मीट एंड बारबेक्यू है, लेकिन बारबेक्यूज़ का बनाने का जो तरीका है अलग अलग है। लाइक कुछ जगह इट्स ओपन, कहाँ पे वो लाइक उसको अंदर, मतलब इट्स लाइक क्या कहते हैं, भट्टी जैसा होता है, तो उसमें बना रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे एक अलग ही टेक्निक है, लाइक हर एक जगह बारबेक्यू बनाने का तरीका इनका अलग है, और मीट को वो चार करने का टेक्निक भी अलग है। तो ये है, अभी देखिए मेरे सामने यहाँ पे एक स्टॉल है, इसको कहते हैं कार्निवोरस, और यहाँ का इनका बारबेक्यू बनाने का जो तरीका है वो पूरा अलग है। ये इनका बारबेक्यू का जो सिस्टम है ना, ये जो बारबेक्यू बना रही है पूरा एक पूरा क्या कहते हैं, क्लोज भट्टी जैसा है, तो उसमें मीट को ये कर रहे हैं, और शायद ये कभी कभी गर्म हो जाता है, तो पूरा मतलब वो बहुत गर्म हो जाता है। ये देखिए, पूरा ये एक फर्नेस जैसा है पूरा, जिसके ऊपर एक छोटी सी चिमनी है, और उसके अंदर ऐसे लकड़ी जलाकर वो मीट को रोस्ट कर रहे हैं पूरा। हर एक स्टॉल के साथ एक कोको कोला का स्टॉल है, तो लोग शायद बारबेक्यू खा रहे हैं, कोको कोला पी रहे हैं, वही चल रहा है यहाँ पे। कुछ पिकेते हैं, पता नहीं, आई थिंक ये पिकल्स और ये होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सैंतो पिकेते de tradición करके एक स्टॉल है यहाँ पे। सो sigan por favor. Viene morcilla, longaniza, chicharrón, papita criolla, maduro, aunque si me da. एक अच्छा स्टॉल लग रहा है कोने, तो ये शायद पिज़्ज़ा कोन है। ये देखिए इनका मेन्यू कितना अच्छा है। सो देयर इज़ पेपरोनी फॉर 22,000, नेपोलिटानो एंड एट द सेम टाइम हवाई एंड फ्रेश नुटेला। ये तो नुटेला के साथ बना हुआ चॉकलेट का कोन है। सो ये मेरे को ठीक लगा कुछ स्टॉल यहाँ पे, ये उसका पिज़्ज़ा बनाते हैं उसको, सो दैट रियली लुक्स गुड। तो ये यहाँ पे लोग हैं यहाँ पे, एंड एट द सेम टाइम ये शायद लोग खड़े यहाँ पे खाने के लिए। ये सामने जो है ये शायद एशियन पता नहीं क्या है, कोस्तीज़ा लॉन्गनीज़ा, ये शायद मीट और इसमें शायद चोरीज़ो, यानी डेफिनेटली रेड मीट का ही है स्टॉल। और यहाँ पे भी लोग मतलब वही कर रहे हैं कि देयर इज़ लॉन्ग क्यूज़ एंड पीपल आर ईटिंग। सो या चोरीज़ो इज़ यूजुअली लाइक आई थिंक पोक मीट होता है, तो उसका है। एंड यू कैन सी यहाँ पे ये जो स्टॉल्स हमने देखे यहाँ पे एग्जैक्टली सैंतो पिकेते, सैंतो कोनीतो, ये यहाँ पे स्टॉल्स है। सो या मैंने यहाँ
पे एक्चुअली ये जो नेपोलिटानो पिज़्ज़ा कोने वो ऑर्डर किया है, लेकिन 22,000 पेसोस यानी ऑलमोस्ट 400 रुपये शायद पड़ रहे हैं मुझे, और उसको लगते हैं 20 मिनट। तो मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पे। कहा कोई नहीं, रुक लेते क्योंकि कुछ खा लेते हैं, राइट, भूख लग रहा है। तो इतना दूर साइकिलिंग करके आया हूँ तो ऑब्वियसली मेरी कैलोरीज बर्न हो रही है, तो मैंने सोचा कि कुछ खा लेते हैं एंड उसके साथ कुछ पी लेंगे बाद में। मुझे बताया गया कि जो मैंने ऑर्डर दिया है ना उसको और 10 मिनट लगेंगे, तो तब तक आगे जाके घूम कर आओ। तो मैंने कहा ठीक है, घूम कर आते थोड़ा। तो मतलब अभी तो धूप आई निकली है अच्छी खासी यहाँ पे, और बहुत ही, इसलिए मैंने अपना जैकेट निकाल लिया, नहीं तो बहुत गर्मी लगती थी अंदर। यहाँ पे ये शायद इट्स लाइक अगेन कोन बट रोस्टर पार्सेरो करके कुछ, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसा। डिस्ट्रितो अमरीलो, तो मतलब ओला। सो वो अंदर जो है वो कोन से वो बना रहे, लाइक उसमें वो बारबेक्यूड मीट और पोटैटोज़ और वो सब होगा, तो वो पूरा वो से बना रहे हैं यहाँ पे अंदर। तो अभी आगे चलते थोड़ा, मतलब यहाँ पे एक और टेंट है, तो वहाँ पर जाकर हम थोड़ा घूमेंगे। ज़्यादा करके यहाँ पे मेन्यू वही है, आई थिंक स्वीट्स का मेन्यू उस तरफ होगा, तो हम देखेंगे थोड़ा और। बहुत सारे स्टॉल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन कोको कोला का स्टॉल, ये तो कॉमन ही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक फेमिगिलिया पिज़्ज़ेरिया करके है, तो यहाँ पे आई थिंक ये जो बना रहे पिज़्ज़ा बना रहे हैं यहाँ पे अंदर। और ये आई थिंक ओवन पिज़्ज़ा है, तो ये इनका मतलब ओवन है, तो वहाँ पे वो पिज़्ज़ा बना रहे हैं उसमें। सो ट्रेडिशनल पिज़्ज़ा बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इंडियन कुजीन है, पर्पल फ्लेम इंडियन कुजीन, तो हमारा देसी क्या कहते हैं इसको, चिकरॉन पता नहीं, लेकिन ये इंडियन कुजीन तो लग नहीं रहा, दिस इज़ समथिंग एल्स। पर ये शायद पोक का है चिकरॉन। तो स्टॉल तो है इंडियन कुजीन का, लेकिन यू नो वो बेच कुछ और ही रहे यहाँ पे। शायद जिनका स्टॉल था वो आए नहीं यहाँ पे, पर्पल फ्लेम इंडियन कुजीन। बन रहा है, दिस इज़ मोर लाइक अ शवारमा थिंग, तो ये शवारमा बन रहा है शायद, इसमें पाइनएप्पल और मीट है। सो आई थिंक ये शवारमा जैसा ही कुछ लग रहा है मुझे। बस अभी 5 मिनट है, तो कोनेतो के पास चलते हैं और देखते हैं अभी उन्होंने मेरा ऑर्डर रेडी किया है या नहीं, और खाते हैं और फिर आगे देखते हैं। आगे बहुत सारे स्टॉल्स हैं यार, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है यहाँ पे पूरा, मीट, बारबेक्यूज, कोको कोला एंड कॉमनली इट्स पोक इन बीफ। सो यही है यहाँ पे, ज़्यादा करके लोग यही खाते हैं, इससे इनका बॉडी उतना अच्छा खासा है, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ प्रोटीन इनटेक। हमारे जैसे कहा, हम तो घास फूस खाने वाले लोग हैं, फिश और चिकन, और कभी कभार हम मटन खा लेते, बट इतना तो मीट हम भी नहीं खाते भाई। ये मैंने ऑर्डर किया है नेपोलितानो कोनेतो, तो इसको खाकर देखते कि इसका टेस्ट कैसा है। और 22,000 पेसोस यानी ऑलमोस्ट आई थिंक 200-300 रुपये या 400 रुपये के आसपास पड़ा ये मुझे। तो देखते हैं इसको ट्राई करके टेस्ट कैसा है, और मैं आपको बताता हूँ इसका पूरा फील कैसा था। जो एक्सपीरियंस था ना कोनेतो का, वो पूरा ऐसा था कि एक कोन में पिज़्ज़ा को कंप्रेस करके उसमें टोमेटो सॉस और मोज़रेला चीज़ है, सो इट वाज लाइक अ पिज़्ज़ा इन अ कोन। अच्छा था, गरम गरम था, लेकिन नॉट बैड। तो हमने अभी तक ऑलमोस्ट आधा फूड फेस्टिवल देख लिया है। एक्चुअली अभी मेरी एक दोस्त आ रही है, तो मैं उसको मिलने वाला हूँ। उसको मिलने के बाद
वी विल रिज्यूम द व्लॉग एंड विल कैरी ऑन, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि एक बार हम अपना क्या करेंगे ना, वो उसको मिलके फिर ब्लॉग को रिज्यूम करते एंड देन विल कंटिन्यू, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए। उसके बाद हम एग्ज़िट कर सकते हैं, तो उसको मिलना है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करते हो, आ जाएगी 10 मिनट में। 3 hours later. फ्रेंड्स, अपने व्लॉग को रिज्यूम करते हैं और अभी भी मैं फूड फेस्टिवल में ही हूँ। तो मैं अपनी दोस्त से मिल चुका और हमने यहाँ पे थोड़ी कॉफ़ी पी, थोड़ा बियर पिया, साथ में चॉकलेट्स भी खाए, तो वो चली गई। तो मैं अभी अपने व्लॉग को रिज्यूम कर रहा हूँ और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे देखा जाए तो ये फेस्टिवल कुछ 7 बजे ख़त्म होगा, तो हम अपने जो पेंडिंग स्टॉल्स है वो कवर करेंगे और फिर यहाँ से हम अपने अपार्टमेंट की तरफ जाएंगे। अपार्टमेंट में पहुँच इस व्लॉग को कंक्लूड करेंगे। ओके, सो मैं आपको दिखा दूँगा यहाँ पे और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या स्टॉल्स है यहाँ पे। एक साइड पूरा चॉकलेट्स का स्टॉल है जहाँ पे मैंने एक चॉकलेट खाया था। सो विल कवर एवरीथिंग। सो यहाँ पे अभी जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे क्रेपेस एंड वैफल्स का स्टॉल है। ये एक प्रॉपर कोलंबियन क्या कहते हैं डिश है। सो वो यहाँ पे लोग खा रहे हैं। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि यही स्टॉल्स पे हमने छोड़ा था। तो अभी बज रहे कुछ 4:30 बज रहे। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी थोड़ी भीड़ कम हो गई है यहाँ पे क्योंकि अभी शाम हो रहा है। तो ये यहाँ पे एक स्टॉल है बोंगास डेल सेन्यू, ये मतलब लिटरली बनाना चिप्स का स्टॉल है। और यहाँ पे देखिए आप बनाना चिप्स है यहाँ पे। Vanessa, repite lo que acabas de decir. No, lo que dijiste antes. Yo decía, ¿será que va a regresar otra vez? Cristian. ¿Qué se lo merecía? Hola, ¿qué tal, chicos? सो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टॉल्स है। तो ज़्यादा करके यहाँ पे मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुजीन्स है। जैसे यहाँ पे टेरियाकी का था, मैंने एक देखा अभी टेरियाकी। और अभी यहाँ पे एशियन टेबल भी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एशियन टेबल का क्या सीन है। वही है, मतलब आई थिंक इट्स मोस्टली टू डू विद जापानीज़ फूड और समथिंग यू नो। तो वो है यहाँ पे। यहाँ पे एक शेविचे हाउस है, तो वो भी दिखा देता हूँ। एक जूस का भी एक स्टॉल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अलग अलग टाइप के सित्री कैंपो करके स्टॉल का नाम है। तो यहाँ पे अलग अलग जूसेस वो सेल कर रहे हैं, अलग अलग फ्रूट्स के। यहाँ पे एक्जॉटिक फ्रूट ज़्यादा मिलते हैं, तो फ्रूट्स के बहुत, जूसेस के बहुत अलग स्टॉल्स हैं।
Y adicional que no vas a estar ahí, o sea, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं, ज़्यादा करके मीट और क्या कहते हैं उसको, बर्गर्स हो गया, तुम्हारा पोक हो गया, उसका ही यहाँ पे स्टॉल्स हैं यहाँ पे ज़्यादा करके अगर देखोगे आप तो। फिर यहाँ पे कुछ फ्रैंकीज़ है, फ्रांसिस करके कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, वो है, वो चल रहा है। तो अलग अलग वैरायटीज़ मतलब है। फिर एक सेक्शन है जो स्वीट्स का है, तो वो भी हम देखते हैं कैसा है मतलब। तो ये डिफरेंट सारे यहाँ पे स्टॉल्स हैं यहाँ पे। आई थिंक ये भोला ब्लेंड्स करके कुछ तो है, तो पता नहीं, आई थिंक इट इज़ सेंट और समथिंग शायद। तो अलग अलग आप देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ तो रखा है उन्होंने। आई थिंक इट इज़ समथिंग ऑफ मे बी, आई डोंट नो, सेंट या फ्लेवरफुल ही है चीज़। तो वो डब्बे में उन्होंने रखा है, तो सेंट। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ये स्टॉल तो यहाँ पे ख़त्म ही हो रहे हैं पूरे यहाँ पे। तो स्वीट्स वाले आपको इसमें दिखा देता हूँ मैं कि स्वीट्स क्या क्या अलग अलग स्वीट्स है। चॉकलेट्स का ज़्यादा करके यहाँ पे कलेक्शन आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इनका कोको, इनका ही खुद का कोको बनता है यहाँ पे, अच्छी क्वालिटी का कोको बनता है। सो आपको कोलंबिया में अच्छा चॉकलेट मिलता है यहाँ पे। सो उसी के साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और उसी के साथ साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ आप ये बताइए कि अगर आप जहाँ कहीं भी रहते हो, जहाँ से भी आप देख रहे हो, अगर आपने कोई फूड फेस्टिवल वहाँ पे अटेंड किया है तो वो कैसा था। सो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। Bellito, mire Bellito. Más abajo de Vélez Santander. Nosotros lo que hacemos todo el Bueno, chequen la caja de plata, por favor. Pues estamos en Chapinero, en el mercado Slow Food. Rúcula, calera, Sí, este es muy chocolate de chocolate. Sí, vamos a probar esta vez de calidad. ¿Lo quieren probar? Sí, por favor. Es el más dulcecito. No, como que no pude diferenciarlos porque estaban muy uno encima de otro. Ya chocolate San Amargo y tequila. Tequila. Ah, tequila. Ah, yo entendí tequila y yo. Ok. Tequila. Gracias. ¿Que estés bien? इसी के साथ साथ हमारा ब्लॉग कंप्लीट होता है, और मुझे एक अच्छा डीलर मिला जो यहाँ पे देसी घी बनाता है, तो उससे मैं घी ऑर्डर करने वाला हूँ। इट्स लाइक 1 किलो का शायद डब्बा 60,000 पैसों का मिल रहा है, तो दैट्स रियली गुड। तो हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। 5 बज रहा है, 5:30 को निकलते हैं यहाँ से, तो मैं घर पहुँचूँगा 6:15 तक। तो फिर वहाँ पर जाकर हम करेंगे अपना काम, तो एंड तक बने रहिए।
सो क्या करते हैं कि अभी यहाँ पे एक स्टॉल है अंदर, तो वहाँ पे जाके देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। मतलब आई थिंक दिस इज़ मोस्टली टू डू विद आई थिंक टूरिज़्म से रिलेटेड है यहाँ पे सब कुछ स्टॉल्स। शायद देखते हैं यहाँ पे। तो इसी के साथ साथ हमारा ये स्टॉल कंप्लीट होता है एंड विल ट्राई टू सी समथिंग एल्स। चलते हैं, यहाँ पे एक बार है, हम बार देखेंगे और फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा पूरा क्या कहते हैं व्लॉग हो गया है। बाकी तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये देखिए यहाँ सामने कुछ है, यहाँ पे गेम्स चल रहे हैं। ये कोलंबियन गेम होता है तो वो खेल रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे कुछ है डुल्स, पता नहीं क्या डुल्स, लेकिन ठीक है डुल्स है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे एक बार है, हम वो बार एक्सप्लोर करते हैं और कुछ चीज़ें छोटे छोटे स्टॉल्स हैं यहाँ पे, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। एस्तांसिया अभी बज रहे कुछ 5:30 सवा 5, तो हम एग्जैक्टली वही है कि 5:30 तक निकल जाएंगे। सो यहाँ पे भी कुछ स्टॉल्स है जहाँ पे मतलब कॉफ़ी और पता नहीं ड्रिंक्स, बुक्स का स्टॉल है यहाँ पे। मोर परफेक्ट तो काफ़ी, सो यहाँ पे कॉफ़ी बेच रहे हैं यहाँ पे। ये शायद बुक स्टोर है, पता नहीं, लिब्रे लग तो वही रहा है। बीनो दिविना कसीना, यहाँ पे पेस्ट्री है। सो देखो यहाँ पे पेस्ट्रीज बेच रहे हैं एंड उर्बे स्पिरिसोस। सो यहाँ पे सेलिंग, इट्स गुड, लाइक बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे अलग अलग शेवरोले की गड्डियाँ रखी है, तो स्पार्क यूवी है यहाँ पे, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए गाड़ियाँ रखी हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे एक छोटी सी स्पार्क यूवी है, ये देखिए कितनी प्यारी है। सो शेवरोले का यहाँ पे काउंटर है और एक्चुअली एक बार है, हम वो बार देखते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सब कुछ तो देख ही लिया है यहाँ पे। आई थिंक वो बार वहाँ पर है, तो हम वो बार देखते क्या था इनके बार में, और फिर यहाँ से हम चलते हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि शायद ना बारिश हो सकती है यहाँ पे। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एट द सेम टाइम यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेट्स व्हेनेवर आई अपलोड माई ब्लॉग। सो प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ओके, यहाँ पे भी कुछ अलग अलग स्टॉल्स है, जैसे आप देखोगे तो अलग अलग स्टॉल्स हैं यहाँ पे, और हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैंने यहाँ पे बार देखा था, शायद उधर है ये बार, देखते तो चलते, क्योंकि अब हमने ऑलमोस्ट सब कुछ देख ही लिया है, तो मतलब नहीं है कुछ। आई थिंक वो बार, अच्छा वो वहाँ पे उन्होंने जस्ट आई थिंक वो साइन बोर्ड लगाया कि बार है, बट एक्चुअली कोई बार नहीं है। या तो बार है शायद, पता नहीं, देखते जाके वहाँ पे। मेरे को दिखा वो कहाँ पे, क्योंकि तब मैं ढूंढ रहा था, जब मेरी दोस्त आई थी तो मुझे मिला नहीं, तो हमने सोचा वहीं पर हम बियर सिप कर लेंगे। तो हमने क्लब कोलंबिया का 2 कैंस लिया था। तो बारिश भी हो रही है, देखिए यहाँ पे वो बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो बार है, तो हम देखते हैं। ज़्यादा कुछ तो खास है नहीं अंदर, लोग बैठ के बस पी रहे हैं यहाँ पे, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो हमारा व्लॉग पूरा होता है एलिमेंटार तो पता नहीं, एलिमेंटार तो फूड फेस्टिवल का। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं अपने पार्किंग की तरफ, जहाँ पे मैंने बाइक रखा है, और यहाँ से हम अपने घर चलेंगे, क्योंकि बज रहे कुछ 5:15, तो मैं 6 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा। एंड एट द सेम टाइम आई विल कंक्लूड माई व्लॉग वंस आई रीच अपार्टमेंट, एंड एट द सेम टाइम मैं उसका आपको फीडबैक दूंगा कि यहाँ का कैसा एम्बियंस था। सो एंड तक बने रहिए।
तो जो अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया वो गेम का, जो मिट्टी पर वो पत्थर फेंकते तो एक वो कुछ तो फटाका जैसा रहता है वो फटता है, उसको कहते हैं टेहो या कुछ तो कहते हैं टेहो ताहो कुछ तो कहते हैं। तो ये आपको ज़्यादा करके कैंडेलारिया में बहुत दिखता है कि आप ये टेहो खेल सकते हो। यहाँ पे भी था और बहुत सही था वो, मतलब मेरे को पता नहीं मुझे क्या करना, बट ठीक है मैंने सोचा देख लेते हैं। और ये है यहाँ का तो अभी चलते हैं यहाँ से और घर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है हल्की हल्की। मैं अभी पार्कल काउंटी से निकल ही रहा हूँ, तो मतलब पूरा मैदान खाली हो गया है। जैसे मैं सुबह दोपहर को यहाँ पे आया था 4 घंटे पहले, सब लोग यहाँ पे बैठे थे और अभी बादल छाए हुए, धूप निकल गई है और एट द सेम टाइम भीनी भीनी बारिश हो रही है। तो आई होप कि जब तक मैं घर पहुँचूँ ये बारिश ज़्यादा ना हो तो ही बेटर है, नहीं तो हो जाएगा पूरा बेड़ा गर्क। तो मेरा साइकिल वहाँ पे पार्कड है, हम साइकिल को लेकर यहाँ से फटाफट उड़न छू हो जाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। मतलब आज का दिन तो पूरा हो गया। एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा व्लॉग जो है मेरे व्लॉग्स वाले चैनल पर अपलोड कर दूँ मैं आज। तो अगले हफ्ते से मैं अपना नॉर्मल रूटीन का काम करूँ, सो वो प्लान है मेरा। क्योंकि मुझे एक्चुअली शिवरात्रि के पहले कुछ वीडियोस बनानी थी लेकिन नहीं हो पाया, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ में पैरेलली हो रही है। तो होपफुली मार्च एंड तक मेरा सब ख़त्म हो जाएगा पेंडिंग काम, सो आपको मैं नया कंटेंट ला के दे सकता हूँ। सो वहाँ पे मेरा साइकिल है और साइकिल लेके यहाँ से निकलते हैं फटाफट। लोग सब जा रहे हैं घर ऑलमोस्ट। बहुत बड़ा ग्राउंड है यार, ये बहुत बड़ा है। क्योंकि मेरे को अजीब क्या लगा था, पहले तो मुझे बोला था कि साइकिल आप अंदर पार्क कर सकते हो, लेकिन वो जो गेट था ना जहाँ पे से अंदर साइकिल ले जाते वही बंद था। तो मैंने रखेगा, तो मैंने इसलिए वो वुडन प्लैंक जो है वहाँ पे साइकिल को लॉक कर दिया। तो अभी निकालते, देखो ये मेरा साइकिल है यहाँ पे रखा है मैंने। तो इसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा तो अपार्टमेंट में पहुँच कर मैं ब्लॉग को रिज्यूम करता हूँ एंड विल कंक्लूड द व्लॉग वंस आई रीच माई अपार्टमेंट। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। थोड़ा ही बचा है वैसे भी, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो एंड तक बने रहिए। ओके का डर होता है हमेशा बोगोटा में कि बारिश ना होता। अभी बारिश शुरू हो गई यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा रुकना पड़ा, नहीं तो मैं भीगना नहीं चाहता यार पूरा। तो थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से। तो गाइज़ मैं अपने अपार्टमेंट में पहुँच गया हूँ और अभी एक्चुअली मुझे शावर लेना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा मैं स्वेटी हो गया हूँ। बट एट द सेम टाइम मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जो फूड फेस्टिवल था वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ था इन्होंने। मौसम बहुत ही अच्छा था, तो धूप थी और बारिश भी नहीं था। हालांकि जब शाम हो रही थी थोड़ी, मतलब 4:30-5 के आसपास थोड़े थोड़े शावर्स हो रहे थे, बट इट वाज ओके क्योंकि ये बोगोटा का नॉर्मल वेदर है। तो बहुत मज़ा आया मुझे। इट वाज वेरी कलरफुल एट द सेम टाइम। ज़्यादा करके जो स्टॉल्स थे वो कोको कोला के तो ढेर सारे थे, क्योंकि ज़्यादा करके कोको कोला ही था। एंड बारबेक्यूज़ का ज़्यादा था, मतलब पोक हो गया, बीफ हो गया, ज़्यादा करके मीट के स्टॉल्स थे। फिर एक छोटा सा सेक्शन था जो चॉकलेट्स का था, वो मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ का चॉकलेट अच्छे क्वालिटी का है, अनलाइक जो अपने इंडिया में मिलता है। क्योंकि हर एक कंट्री की चॉकलेट की क्वालिटी अलग होती है। तो जैसे आप स्विट्ज़रलैंड जाओगे तो वहाँ पे आपको सबसे बेस्ट चॉकलेट और चीज़ मिल जाता है। पेरिस हो गया या यूरोप की चॉकलेट्स हो गई, मतलब कुछ चॉकलेटियर्स जो होते हैं ज़्यादा के, लेंट हो गया, वो तो स्विस ब्रांड हो गया वैसे। तो यहाँ का जो कोको है साउथ अमेरिका का, इट्स रियली नाइस। तो वो चॉकलेट बहुत अच्छा था जो मैंने ट्राई किया था। उसी के साथ साथ जो कोनेटो था, नेपोलिटानो कोन पिज़्ज़ा, वो भी अच्छा था, नॉट बैड। 22,000 में क्या ही जाने वाला है। सो इट वाज रियली गुड। मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा खा लेता हूँ यार, इतना मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ तो एनर्जी के लिए मुझे खाना पड़ा। क्योंकि मैंने लंच किया था 12 बजे के आसपास और आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था, तो वो जीत गए हम मैच। तो मैंने सोचा चलो आज वैसे भी फूड फेस्टिवल जा रहे हैं तो थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ा खाते पीते हैं वहाँ पे। फिर मैं मेरी दोस्त को मिला, मैंने उसको फ्लावर्स दिए, उसकी बेटी के लिए चॉकलेट्स थे वो दे दिए।
और फिर मैंने वही 4:30 को मैं 4:30 5 5:15 को निकला, डिक्टो यहाँ पे 6:04 को मैं पहुँच गया। तो अभी मतलब ओवरऑल अच्छा था एक्सपीरियंस, इट वॉज वेरी नाइस एंड इट्स टाइम टू रैप अप द ब्लॉग। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप बोगोता आ रहे हो तो एक्चुअली करने के लिए बहुत कुछ है, और यहाँ पे जो कुजीन की वैरायटी है वो आपको सबसे बेस्ट मिलेगी, बिकॉज बोगोता इज़ दी कुजीन कैपिटल ऑफ लैटिन अमेरिका। नाइट लाइफ के लिए हो गया, मतलब नाइट लाइफ को मैंने अब तक एक्सप्लोर नहीं किया, बट उसका भी व्लॉग आपको जल्दी देखने मिलेगा मेरे चैनल पे। सो आपको खाने पीने के लिए डेफिनेटली, इफ़ यू एक्सक्लूड द पोर्क एंड बीफ, स्पेशली फॉर इंडियंस, अगर आप बाहर के देश से हो तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई पोर्क एंड बीफ, बट हम इंडियंस नहीं खाते तो वो अच्छा था। एंड एट द सेम टाइम जो मुझे घी का एक वेंडर मिला, मतलब जो सेल कर रहे थे घी, दैट वॉज वेरी गुड, बिकॉज जो बड़ा कैन था इट वॉज फॉर 67,000 pesos, सो इट वॉज रियली गुड। तो मैं उनसे घी लेने वाला हूँ, बिकॉज हम तो अपने खाने में पुलाव बना लिया या कुछ बिरयानी बना ली तो घी तो लगता ही है हमें। सो आई विल बी बाइंग घी फ्रॉम देम एंड रेस्ट वॉज एवरीथिंग वॉज ओके। एंड मैं अपने घर पे भी पहुँच गया सही सलामत टाइम पे, तो सॉर्टेड था वो। It was a well spent Sunday and I really thank you for being part of my journey on this vlog. आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मदद होती है उससे, चैनल ग्रो होता है। और मेरा मतलब मैंने ये वाला चैनल तो अभी तक शुरुआत किया है, मेरे दूसरे चैनल पे लाइक 2000 odd सब्सक्राइबर्स है, TRS भक्ति और आस्था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो चैनल के कंटेंट को भी आप चेकआउट कर सकते हो और वहाँ पे भी सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे भी सब्सक्राइब कीजिए, तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। और मेरे चैनल पे बने रहिए, आपको ढेर सारा कंटेंट दिखेगा विद टाइम। सो विद दैट सेड आई वुड बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस व्लॉग एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। आपको मैं जल्दी अगले व्लॉग में मिलूंगा। सो विद दैट इट्स टाइम टू साइन ऑफ। थैंक यू।